भारतीय लोगों का जानवरों से प्रेम किसी से छुपा नहीं है। कई लोग इन्हें शौक में पालते हैं तो कई लोग बिजनेस करने के लिए, जैसे गाय भैंस दूध सप्लाई करने के लिए पालते हैं। पर प्यार तब भी वो जानवरों से बराबर ही करते हैं। जानवरों को थोड़ा दर्द होता है तो जो उन्हें पालता है, जो उनका मालिक होता है, उन्हें भी दर्द होता है। ये हमारे भारत की संस्कृति है। और समय समय पर कई बार इन जानवरों को दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है जब ये बीमार होते हैं। पर हर जगह इनके मेडिकल स्टोर्स नहीं मिलते हैं जहां जानवरों की दवाइयां मिल सकें। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से जानवरों की दवाइयों का मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा, कहां पर आपको इसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे मार्केटिंग टेक्निक आप अपनाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके, सब कुछ हम जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन और लाइसेंसेस की ही बात करते हैं। ये वीडियो ओवरऑल 4 पॉइंट्स पर है। इन 4 पॉइंट्स में हम सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशंस लाइसेंसेस। सबसे पहली चीज यहाँ आपको जो एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है वो होती है ड्रग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस आपको राज्य ड्रग कंट्रोल विभाग जो आपके राज्य में होगा वहां से मिल जाएगा। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आसानी से आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा। कुछ बेसिक चार्जेस होते हैं, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है। 1 से 2,000 मान के रख सकते हैं हम ऑन एन एवरेज, इसमें आपका खर्चा आ सकता है। दूसरी चीज यहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा अगर सालाना सेल आपकी 20 लाख से ऊपर की जा रही है तो। इसके अलावा आपको शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपने शॉप को रजिस्टर्ड करवाना होगा स्थानीय नगर निगम से। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप केवल दवाइयाँ बेच रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है, पर अगर पशुओं के कुछ खाने की चीज़ें बेच रहे हैं, अलग से एडिशनल पशुओं का चारा वगैरह या फिर चोकर वगैरह साथ ही में आप रख रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको FSSAI का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं। अगर आप मार्केट के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया में हैं तो वहाँ पर आपको फायर की एनओसी भी लेनी होगी। कई जगहों पर फायर की एनओसी रिक्वायर्ड होती है, तो आप एक बार पता करिएगा कि आपके एरिया में ये रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है या फिर नहीं है। नंबर 2 की बात करते हैं। अब एक वेटनरी मेडिकल स्टोर को खोलने का प्रोसेस क्या आता है, तो इसके बेसिक से 5 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहली चीज कि आप एक ऐसा लोकेशन चुनिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा पशुपालक रहते हो। ये कोई गांव का एरिया हो सकता है, सिटी से थोड़ा सा हट के रह सकता है, या सिटी और गांव के बीच का एरिया हो सकता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा पशुपालक हो, या फिर मंडी के आसपास का एरिया हो सकता है जहां अधिक से अधिक किसान आते हो जिनके पास अधिक से अधिक पशु रहते हों। नंबर 2, अब जो बेसिक लाइसेंसेस मैंने आपको बताए वो लाइसेंसेस आपको प्राप्त करने होंगे। नंबर 3, अभी एक प्रॉपर होलसेलर आपको देखना होगा जो आप तक टाइम टू टाइम दवाइयाँ पहुंचाता रहे। आप जब भी ऑर्डर दें, जब भी कॉल करें, आपके पास आसानी से दवाई आ जाए और अच्छी क्वालिटी के अच्छे ब्रांड्स की दवाइयाँ आप तक पहुंचाए। ऐसा डीलर, ऐसा होलसेलर आपको पकड़ना होगा, उनसे कांटेक्ट रखना होगा ताकि आप आसानी से अपने बिजनेस को कर सकें। नंबर 4, अभी आपको बेसिक एडवर्टाइजमेंट करना होता है अपने एरिया में। जहां पर भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं उसके आसपास के एरिया में जो भी पशुपालक हैं उनके पास जाकर आपको बताना होता है कि आपने वेटनरी मेडिकल शॉप स्टार्ट किया है जहां जानवरों से संबंधित सभी रोगों के उपचार के लिए दवाइयां आसानी से मिल जाती हैं, ताकि उन्हें जरूरत हो तो वो आपसे आसानी से संपर्क कर सकें, आप तक पहुंच सकें। नंबर 5 की बात करें, जितना ज्यादा पोलाइटली आप बात करेंगे, किसानों से पोलाइटली कांटेक्ट में रहेंगे, उतना ही आसानी से आप और ज्यादा अपने प्रॉफिट को एनहांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ये तो चलिए हो गया स्टार्ट कैसे करना है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। इसमें हमारा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। देखिए, लाइसेंसिंग वगैरह की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम 10 से 15,000 रुपए मान के रख सकते हैं सभी प्रकार के लाइसेंस और डॉक्यूमेंटेशंस क्लियर करने के लिए। शुरुआत की जो इन्वेंट्री होगी, आपका स्टॉक होगा दवाइयों का, उसको खरीदने के लिए 1 से 2 लाख रुपए हम मिनिमम मान के रख लेते हैं, क्योंकि इतने से तो मिनिमम आप स्टार्ट करेंगे ही एक बिजनेस को, इतने दवाइयां तो आप रखेंगे ही। कुछ ऐसी भी दवाएं होती है जिनको ठंडा रखना होता है हमेशा, तो उसके लिए आपको रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो फ्रिज आपके पास एक प्रॉपर होना चाहिए। उसका हम खर्च 15 से 30,000 मान लेते हैं मिनिमम।
इसके अलावा आपका इंटीरियर का खर्च होगा, शॉप जो आप रेंट पर लेंगे उसका कुछ एडवांस देना पड़ेगा। तो ओवरऑल हम मान के रख सकते हैं कि 3 से 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट होता है आपका एक प्रॉपर वेटनरी मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने के लिए। इसमें रिस्क भी होता है क्योंकि जब आप दवाइयां लाते हैं उन्हें सेल करते हैं, कई बार वो टाइम से सेल नहीं हो पाते हैं तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जेनेरिक और एथिकल 2 टाइप की दवाइयां आपको मिलेंगी। अब अगर आप जेनेरिक दवाइयां रख रहे हैं उसकी तो पूरी की पूरी वारंटी आप ही की रहेगी भाई, एक्सपायर हो गया आप समझिए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज्यादा रहेगा। एथिकल दवाइयां जो होती हैं वो कंपनी वापस ले लेती है, तो वो फिर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ज्यादा कमाना चाहते हैं या फिर रिस्क फ्री रहना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, इसमें आप मुनाफा कितना कमा पाएंगे। तो एवरेज हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पर आप अगर दवाइयां बेचते हैं तो जेनेरिक एथिकल दोनों रखते हैं और उनका एक एवरेज लेकर चलते हैं, तो एवरेज हम मान के रख सकते हैं कि 20 से 40% तक आप आसानी से कमाते हैं। एक महीने के अंदर में अगर आप 1 लाख की भी सेल करते हैं, और अगर अच्छे एरिया में तो 1 लाख की सेल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक महीने के अंदर 3-4 हजार तक का तो सेल आप जनरेट कर ही सकते हैं एक दिन के अंदर आसानी से। एक महीने में आप अगर 1 लाख की भी सेल जनरेट कर रहे हैं तो 20 से 40% का मतलब है कि आप तकरीबन 20,000 से 40,000 रुपए तक आसानी से बचा पाएंगे। बाकी जितने बड़े लेवल पे आपका मेडिकल स्टोर जाता जाएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट आप कमाते जाएंगे। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप वेटनरी मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्या स्ट्रेटेजीज आपको अपनानी चाहिए, सब कुछ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।